क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उससे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस पाठ को हम 3 भाग में कर सकते हैं। पहला भाग यहाँ कि हमें प्रभु को सबके सामने स्वीकार करना है, और अगर हम प्रभु को लोगों के सामने स्वीकार करने के लिए लज्जित है तो प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में भी मैं स्वीकार करने में पीछे हटूंगा। और दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए। और तीसरी बात कि जब हम ऐसी एक सिचुएशन में हैं जहां पे हमें यह नहीं पता कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, तब पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। ये तीनों बात आज हम एक बहुत बड़े संत के जीवन में देख सकते हैं, जिसे माँ कलीसिया आज उनका फीस्ट डे के रूप में मनाती है। सेंट टेरेसा ऑफ आविला, यह एक मिस्टिक है, डॉक्टर ऑफ द चर्च है, एक फाउंडर है, एक रिफॉर्मर है, और इन्होंने चर्च के एसेटिसिज्म में, मिस्टिकल एस्पेक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये 16वीं सदी की थी, एक कार्मेलाइट ऑर्डर की थी, जहाँ पर बहुत सारे दुनियादारी कॉन्वेंट के अंदर, रिलीजियस लाइफ के अंदर आ गई थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से चुना और उन्होंने एक रिफॉर्म्ड कॉन्ग्रीगेशन बनाया था। यहाँ पर वह प्रभु को सबके सामने लाने में, प्रभु की इच्छा पूरी करने में, प्रभु की बातों को सबके सामने रखने में प्रभु ने उनकी मदद की, और उन्होंने उसकी कोशिश भी की और उन्होंने वह किया भी। ऐसा एक दौर था कलीसिया में जहाँ पर बहुत सारे कंफर्ट जोन्स के अंदर रहने वाले फादर्स और सिस्टर्स पूरी कलीसिया थी, और उसके अंदर रहकर उन्होंने कलीसिया को, कॉन्ग्रीगेशन को चैलेंज किया और एक बहुत स्ट्रिक्ट एसेटिक कॉन्ग्रीगेशन रिफॉर्म किया। यानी उन्होंने दुनिया के सामने यह सच में रखा कि जो प्रभु को हम बाइबल में, गॉस्पल में देखते हैं, वही प्रभु को हमें जीना है, ना कि दुनिया जो देती है, दुनिया के सुख जो देते हैं वो नहीं। उन्होंने प्रभु को सबके सामने एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर रखा जो हमारे साथ रहता है, हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है, हमारी आत्मा में एक होता है। उनकी कई स्टोरीज हम पढ़ सकते हैं जहाँ पर उनकी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में हम देख सकते हैं कि प्रभु उनके साथ थे। एक बार वो एक ऑमलेट बना रही थी और लोगों ने देखा कि सेंट टेरेसा हवा में खड़ी हो गई, पैन के साथ पकड़कर। तब पूछा गया बहुत देर के बाद, क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं तो ऑमलेट बना रही थी, लेकिन बनाते वक्त मैंने प्रभु को याद किया और फिर पता नहीं वो हवा में उड़कर खड़ी हो गई। एक बार वो दरवाजे बंद कर रही थी कॉन्वेंट के सब, तो उसने देखा एक लड़का उसके अंदर, कमरे के अंदर खेल रहा है, एक छोटा सा बच्चा। तो उसने पूछा, कैसे अंदर आए? तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर उससे पूछा, नाम क्या है? तो बच्चे ने इनसे पूछा, आपका नाम? तो इन्होंने कहा, मैं यीशु की टेरेसा, आई एम टेरेसा ऑफ जीसस। और बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम यीशु, टेरेसा का यीशु। हम अगर आविला के कॉन्वेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड पर पहला ही लिखा गया है, द प्लेस वेयर मदर मेरी एंड जीसस विजिटेड ऑफन आफ्टर नासरत।
नाजरत के उस छोटे से घर के बाद सबसे अधिक जहाँ पर प्रभु यीशु और माता मरियम ने प्रवेश किया है या आए हैं या रहे हैं, यह वही घर है। तो जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम हमारे जीवन को बदलते हैं, तो प्रभु भी अपना साक्ष्य, अपनी उपस्थिति हमारे साथ देते हैं। दूसरी बात, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। उस जमाने में भी सेंट तेरेसा ऑफ अविला पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और कैरिज्म से भरी हुई थी। वह भी उन दिनों में एक स्पेशल गिफ्ट ऑफ टंग्स में प्रेयर करती थी, पवित्र आत्मा के साथ रहती थी, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताती थी, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। अगर हम तीसरा भाग भी देखें, यह भी उनके जीवन में पूरा हो गया था। उन्हें बैन किया गया था, उन्हें उनके कॉन्वेंट से हटा दिया गया था, उन्हें पनिशमेंट्स दिए गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहता था। हम जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध हमने क्या क्या पाप किए हैं। सबसे पहली बात, जब हमारे अंदर प्रभु बात करता है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। बहुत बार हमें यह सही राह दिखाता है, जब गलत करते हैं तो बताते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन हम नहीं सुनते। बहुत बार होने के बाद हम बोलते हैं चुप बैठो यार, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार करने दो। जब हम हमारी इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा बेचारा चुप हो जाता है। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक पाप है। हम पवित्र आत्मा के कैरिज्म्स को मजाक में लेते हैं। कई लोग गिफ्टेड काउंसलिंग्स को, गिफ्ट ऑफ टंग को बहुत प्रश्न उठाते हैं। बहुत सारे हीलिंग मिनिस्ट्रीज पे हम प्रश्न उठाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर यह पवित्र आत्मा का हाथ उस पे हो तो अपना मुंह हम बंद रखें, यही अच्छा है हमारे लिए। हम क्यों किसी का न्याय करें कि यह व्यक्ति आत्मा की शक्ति से कर रहा है या ढोंगी है। हमें उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर जानता है, ईश्वर उसकी आत्मा को जानता है, पहचानता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो एक बात याद रखना, फिर पवित्र आत्मा चुप हो जाएगा। तीसरी बात, हम संत पौलुस हमें सिखाते हैं, जब हम पवित्र बलिदान में प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त का अपमान करते हैं, हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। आइए हम कोशिश करें आज के दिन हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दुखी हो। हम पवित्र आत्मा को कभी कभी चुप कर देते, एक कोने में बिठा देते हैं, क्योंकि हमें उसके शब्दों के अनुसार, उसके इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें सही राह पर ले चलना चाहता है और हम उसकी बातें नहीं सुनते हैं, हम जब पाप करते रहते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। आइए हम कोशिश करें, जिस प्रकार सेंट तेरेसा ऑफ अविला प्रभु और पवित्र आत्मा और पिता ईश्वर के साथ जुड़ी हुई थी। इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था पहले, ये बहुत दुनियादारी में जीती थी, बहुत वर्ल्डली इंसान थी ये। जब वो 44 इयर्स की थी तब उन्हें एक एक्सपीरियंस ऑफ गॉड मिला, जहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रभु को कोड़े मार रहे हैं और प्रभु उसे देखकर पूछते हैं और कितना साल तेरेसा, और वह देखकर वह एक इंस्पिरेशन मिलकर उनके लाइफ को वह चेंज करती है और वह पूर्ण रूप से प्रभु के लिए जीती है, प्रभु के लिए मरती है। अ वुमन ऑफ करेज, ईश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए जो तैयार है। अ वुमन फुल ऑफ लव फॉर गॉड, ईश्वर के प्रेम से भरी हुई है। ईश्वर के अलावा उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, बस ईश्वर चाहिए। अ वुमन हु इज ओबीडिएंट टू गॉड, ईश्वर ने उनसे जो कहा उसने वह किया। असंभव बात थी उस जमाने में जब एक औरत कलीसिया में इतनी बड़ी रिफॉर्मेशन लेकर आए, लेकिन उन्होंने वह भी किया। जब वह पनिश्ड थी तभी भी वह प्रभु को नहीं छोड़ी। अ वुमन ऑफ फेथ, ब्लाइंड फेथ इन गॉड, प्रभु पर आंख बंद करके उसने विश्वास किया
और इसीलिए ही प्रभु ने उसके हृदय को आज भी संभाल कर रखा है। सेंट टेरेसा ऑफ आविला का हृदय आज भी इनकरप्ट नहीं है, यह अभी भी संभाल कर रखा गया है। वह हृदय जो प्रभु के लिए धड़कता था, जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ था। आइए हम भी कोशिश करें, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति हो। पवित्र आत्मा कभी भी हमें देखकर यह ना कहे कि तूने मेरा दिल तोड़ा है, तूने मुझे दुख दिया है। कोशिश करें हमारे जीवन को प्रभु को और पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमें सिखाइए।